देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और लोग अपने अपने पसंदीदा प्रत्याशी के लिए वोट डालते हैं और उन्हें जीत दिलाते हैं। लेकिन सूरत में तो निर्विरोध पहले ही बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल ने जीत दर्ज कर ली है, और वो भी तब जब यहां पर 7 मई को मतदान होना है। लेकिन उसके पहले ही आखिर ऐसा हुआ कैसे? दरअसल बीजेपी उम्मीदवार जिनका नाम मुकेश दलाल है वो निर्विरोध इसीलिए चुने गए क्योंकि कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी का जो नामांकन पत्र था वो उसे निरस्त कर दिया गया, और उसके बाद में जितने भी वहां से प्रत्याशी खड़े हुए थे चुनावी मैदान में उन सभी ने अपने नामांकन वापस ले लिए। इसके बाद में अब वहां पर चुनाव जैसी स्थिति ही नहीं है। अब वहां पर एकमात्र एक ही प्रत्याशी है, वो है बीजेपी के मुकेश दलाल। तो देखा जाए तो अब उनके सामने कोई नहीं है, तो वो पहले ही निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन अब इस पर सियासत भी जोरों पर है। दरअसल सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे नीलेश कुंभानी जब चुनाव अधिकारी के समक्ष अपने 3 जो प्रस्तावक थे उन तीनों प्रस्तावकों को एक साथ वो पेश नहीं कर पाए, और उसके बाद में कुंभानी का नामांकन फॉर्म जो चुनाव अधिकारी थे उनकी तरफ से रद्द कर दिया गया, और उसके बाद से ही यहाँ पर सियासत जोरों पर नजर आती है। इतना ही नहीं बल्कि अभी से ही वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तो मुकेश दलाल को अब बधाई भी दे दी है। मैं आपको बता दूं कि गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन इन लोकसभा सीटों पर बीजेपी की अच्छी पकड़ तो मानी जाती है। लेकिन माना जा रहा था कि महागठबंधन जब एक साथ आया तो शायद गुजरात में कांटे की टक्कर नजर आए, लेकिन सूरत में फिलहाल ऐसा नजर नहीं आता क्योंकि सूरत के बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव मतदान होने के पहले ही जीत चुके हैं।